अब तक आपने देखा विष्णु के अवतार का रहस्य जानने हेतु कंस नेत्रासुर को वृंदावन भेजता है, किंतु कान्हा, राधा तथा बलराम नेत्रासुर का संहार कर रहस्य को कंस तक पहुंचने से रोकते हैं। गुरु गर्गाचार्य सूक्ष्म रूप में असुरी कन्रा में प्रवेश करते हैं, जहां वे यक्षिणी का संहार कर माता धरा को मुक्त करवाते हैं। कंस यक्षिणी की मृत्यु तथा अपनी असफल योजना से बौखला जाता है और शंखचूड़ संग गोपियों को हरण करने की योजना बनाता है। यक्षिणी को मैंने नहीं मारा, उसे मारने वाला वृंदावन में है। जा वृंदावन जा और ले ले अपना प्रतिशोध। एवं शंखचूड़ गोपियों का अपहरण कर उन्हें मलय पर्वत की ओर ले जाता है। अंततः चिंतित वृंदावन वासी मलय पर्वत की ओर अग्रसर होते हैं तथा कान्हा यशोदा से मलय पर्वत जाने की आज्ञा ले बलराम संग अग्रसर होते हैं। अब आगे। ये कौन सी माया रच रहे हो तुम? इन मंत्रों से तुम हमें भयभीत नहीं कर सकते। तुम कितना भी प्रयास कर लो, किंतु तुम हमारा हृदय कभी परिवर्तित नहीं कर सकते। मैं तुम्हारा मन बदलने का प्रयास कहाँ कर रहा हूँ? तुम सबके मन तो स्वयं बदलेंगे। तुम कहना क्या चाहते हो? जैसा तुम चाहते हो हम वैसा नहीं होने देंगे। तुम चाहते क्या हो हमसे? महाराज कंस, भगवान कंस सभी का उद्धार चाहते हैं। ओ चक्रधारी, देखा मेरा चक्रव्यूह। आ तोड़ इसे। दाऊ, शीघ्रता कीजिए, मलय पर्वत पहुंचने से पूर्व हमें रुकना नहीं है। हाँ कान्हा, चलो। जब तक मैं उस असुर का वध नहीं कर लेता, विश्राम कैसे कर सकता हूँ? कान्हा, अब क्या हुआ? रुक क्यों गए? दाऊ, ऐसा लगता है ये मार्ग मलय पर्वत को नहीं जाता। कान्हा, यह तुम क्या कह रहे हो? यदि यह सही मार्ग नहीं है, तो कौन सा सही मार्ग है? कान्हा, मलय पर्वत जाने के लिए तुम्हें पश्चिम दिशा में 3 योजन जाने के बाद उत्तर दिशा में जाना होगा, जब तक सूर्य भी मध्यम स्थिति में आ चुका होगा। दाऊ, अभी हमें यहाँ से उत्तर दिशा में जाना होगा। कान्हा, तुम्हें ठीक से स्मरण तो है ना? हाँ दाऊ, मुझे स्मरण है कि यही है मलय पर्वत जाने का मार्ग। चलिए दाऊ। चलो कान्हा। गोपी सुनंदा, तुम गोप सुनंद की सुपुत्री हो। गोप सुभद्र की सुपुत्री सुभद्रा। रंग रंगीले वस्त्र धारणी रंगवेणी। और शेष रह गई तुम अवश्य ही चित्रांगदा हो। किंतु भगवान, आप सब कैसे जानते हैं? हमारे आपसे क्या शत्रुता है महाराज? आप यहाँ हमें क्यों लेके आए हैं? इतनी भी शीघ्रता क्या है? समझाऊंगा, सबको बताऊंगा। भगवान कंस ने इसीलिए तो बुलवाया है तुम सबको यहाँ। सुभद्रा, ध्यान से देखो इस वेदी को। कुछ स्मरण आया? और तुम्हें गोपी सुनंदा, चित्रांगदा, अब तुम नाम सर मत हिलाना। देखो इस वेदी को। कुछ स्मरण आया? क्षमा करे भगवान, किंतु मुझे भी कुछ भी स्मरण नहीं आ रहा है। तो तुम्हारे लिए ये तो शून्य ही होगा। आप क्या कहना चाहते हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। भला इस वेदी से हमारा क्या संबंध? संबंध? जब
तुम लोगों को कुछ स्मरण ही नहीं है तो क्या बताऊं, इसमें दोष तुम्हारा भी नहीं है। इतना समय जो बीत चुका है, अब तुम मेरी तरह भगवान भी तो नहीं हो। चलो वेणी को भूल जाओ, रंगवेणी। ऋषि हरिधाम के बारे में क्या जानती हो? ऋषि हरिधाम? गोपी, मैं जानता हूं कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी सुभद्रा। ऋषि सत्य तप का स्मरण तुम्हें अवश्य होगा। ऋषि सत्यता? मैं तो ये नाम ही पहली बार सुन रही हूँ महाराज। गोपी सुनंदा, ऋषि उग्र तप का कुछ ध्यान? नहीं महाराज। अब तुम लोगों को समझाऊं भी तो क्या समझाऊं? मनुष्य होने की सबसे बड़ी हानि यही है, तुम लोग सब कुछ भूल जाते हो। जब किसी को कुछ नहीं पता तो तुम ऋषि जबाली के बारे में क्या जानती होंगी? क्या पूछूं मैं? नहीं महाराज, मैं जानती हूँ ऋषि जबाली के बारे में। क्या? यही त्रेता युग में रामावतार के समय ऋषि जबाली एक विशेष ऋषि थे। और इससे अधिक कुछ नहीं पता उनके बारे में। इतिहास से नहीं, स्मृतियों से उत्तर चाहिए और किसी को कुछ स्मरण ही नहीं है। कोई बात नहीं, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। भाग्यशाली हो, भगवान कंस देंगे तुम्हारा साथ। ओ चक्रधारी, इन गोपियों को चाहे कुछ स्मरण हो या ना हो, भगवान कंस बताएंगे इन्हें इनकी सच्चाई। नंद बाबा, आगे तो कोई मार्ग ही नहीं है। किंतु ये कैसे संभव है? नंद बाबा, आपने कान्हा से सही मार्ग तो पूछा था ना? हाँ दामोदर, हम उसी मार्ग पर हैं जो कान्हा ने हमें बताया था, परंतु हम मार्ग कैसे भटक गए? नंद बाबा, इससे तो अच्छा होता कि हम कान्हा को साथ ले आते। अब हम आगे कैसे जाएंगे? नारायण 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 नारायण। आप लोगों ने ये नारायण जाप सुना? हाँ दामोदर, परंतु इतने घने वन में ये नारायण कौन पुकार रहा है? ये तो उनसे मिलकर ही पता लगेगा, और हो सकता है कि मलय पर्वत पहुंचने में वो हमारी कुछ सहायता भी कर दें। सत्य कह रहे हैं। चलिए चलिए चलिए। प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, आपकी साधना में विघ्न डालने के लिए क्षमा चाहता हूं। हम मलय पर्वत की ओर निकले हैं और हमारा वहां पहुंचना अति आवश्यक है। क्या आप हमें वहां जाने का मार्ग बता सकते हैं? मलय पर्वत, ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोग अपना मार्ग भटक गए, क्योंकि आप लोग विपरीत दिशा में आ गए हैं। आप लोग ऐसा कीजिए कि आप लोग जिस दिशा से आ रहे हैं उसी दिशा में फिर से लौट जाइए। आप अवश्य ही अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। ईश्वर, ये आप क्या कह रहे हैं? हम तो उसी मार्ग से आ रहे हैं। मार्ग दिखाने वाले तो स्वयं नारायण हैं। आप लोग नारायण पर विश्वास कीजिए, वो आपकी सहायता अवश्य करेंगे। आप लोगों को आपके लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाएंगे। जो आज्ञा ऋषिवर। आइए। तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ना पहुंचना अत्यंत आवश्यक है नंद, क्योंकि जो कार्य ईश्वर का है उस कार्य को भला कोई और कैसे कर सकता है? नारायण नारायण। कान्हा,
चलते चलते मेरी सारी ऊर्जा समाप्त हो गई है। हमें थोड़ा सा विश्राम कर लेना चाहिए, नहीं तो मैं उस असुर को दंड कैसे दूंगा। नहीं दाऊ, हम इस वन में विश्राम नहीं कर सकते। पहले हमें इस वन से बाहर निकलना होगा। कान्हा, जब भूख लगे तो भोजन और जब थकान लगे तो विश्राम, यही बलराम का नियम है। दाऊ, आप समझते क्यों नहीं? यह वन संकटों से भरा हुआ है। कान्हा, समझ तो तुम नहीं रहे हो। अभी मैं यहाँ से एक पग भी आगे नहीं चलूंगा। और जहाँ तक संकटों की बात है, संकट मुझसे डरते हैं, मैं संकटों से नहीं। इसलिए मैं आपको यहाँ रुकने से मना कर रहा था। कान्हा, सबसे पहले मुझे इन लताओं से मुक्त तो कराओ। ये लता तो मुझे जगड़ते ही जा रही है। दाऊ, मैं इनको जितना छुड़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये उतनी जगड़ती जा रही है। यह तुम्हारी बुद्धि से नहीं मानेंगे, इन्हें मुझे अपना बल दिखाना ही पड़ेगा। पीछे हट जाओ। ये क्या प्रभु? लताओं में रक्त? ये कैसी लताएं हैं? देवी, ये लताएं उन असुरों की अतृप्त आत्माएं जिन्हें त्रेता युग में श्री राम ने दंडित किया था। तब से लेकर अब तक ना तो इन्हें मुक्ति मिल पाई और ना ही इनकी असुरी प्रवृत्ति का अंत हुआ है। किंतु अब क्या होगा प्रभु? शेष अवतार का जीवन संकट में है। देवी, जहां समस्या होती है वहां समाधान अवश्य होता है। कान्हा, कान्हा, कुछ करो कान्हा। इन लताओं ने मुझे ऐसे जकड़ लिया है, अब तो मैं अपना बल भी प्रयोग नहीं कर पा रहा हूँ। तो हमारा बल इनके सामने काम नहीं कर रहा है। कान्हा, कोई तो युक्ति सोचो। मैया कहती है ऐसे तामसिक कार्य वही करते हैं जो अतृप्त होते हैं और श्री ये लताएं अतृप्त हैं। सबसे पहले मुझे इन्हें तृप्त करना होगा, किंतु कैसे? मैया कहती है कि अतृप्त को तृप्त गंगा जल ही कर सकता है, किंतु इस वन में मैं गंगा जल कहाँ से लाऊं? गुरुदेव कहते हैं धरती के नीचे से पाताल गंगा बहती है। अब मुझे पाताल गंगा को धरती के ऊपर लाना ही होगा। ओम गंगाय नमः, ओम गंगाय नमः, ओम गंगाय नमः, ओम गंगाय नमः, ओम गंगाय नमः।
प्रभु, धन्य है आप और धन्य है आपकी लीला। प्रभु, रामा अवतार में जिन असुरों का आपने संहार किया था, आज कृष्ण अवतार में आपने स्वयं अपने हाथों से उनका तर्पण कर दिया। प्रभु, दाऊ, आप ठीक तो है ना? हाँ कान्हा, संसार की कोई भी शक्ति तुम्हारे दाऊ को भला कब तक बांध कर रख सकती? किंतु इस वन में अचानक से जल कहाँ से आ गया? दाऊ, आप इस जल की छोड़िए, अब मलय पर्वत की ओर चलिए। पता नहीं गोपियाँ किस स्थिति में होगी। हाँ कान्हा, तुम ठीक कह रहे हो। अब तो मैंने विश्राम भी कर लिया है। अब मिलेगा गोपियों को हरण करने वाले उस असुर को भरपूर दंड। चलो कान्हा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। गोपी सुनंदा, उस वेदी पर ऋषि उग्र तप विष्णु का जाप किया करते थे। गोपी सुभद्रा, उस वेदी पर ऋषि सत्यतप उस चक्रधारी की महिमा गाया करते थे। रंग रंगीले वस्त्र धारिणी उस वेदी पर ऋषि हरिधाम और चित्रांगदा, उस वेदी पर ऋषि जबाली उस छलिए का जाप किया करते थे। ध्यान से सुनो, सुनो ध्यान से, सभी मंत्रोच्चार सुनाई देंगे। महाराज, हाँ, सुनाई दिया। किंतु इन सबका हम सबसे क्या संबंध? उन्हें संबंध है, गहरा संबंध है। मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनो। तुम सब उन चारों ऋषियों का पुनर्जन्म हो। तुम चारों उस चक्रधारी विष्णु के परम भक्त हुआ करते थे और अब गोपियां। प्रभु, ये कंस क्या कह रहा है? ये गोपियां और ऋषि? हाँ प्रभु, मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा। कंस सत्य कह रहा है देवी। उग्र तप, सत्य तप, हरिधाम और जबाली, ये चारों मेरे परम भक्त हुआ करते थे। उन्होंने मेरा सानिध्य प्राप्त करने के लिए इसी मलय पर्वत की वेदियों में 10 मनवंतरों तक मेरी घोर तपस्या की थी। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ऋषिवर, आंखें खोली। आपके सहस्त्र वर्षों के पवित्र और निस्वार्थ तप से मैं आप सबसे बहुत प्रसन्न हूं। कही, आपको क्या वर चाहिए? हे प्रभु, इस संसार में आपके सानिध्य से पवित्र और कुछ भी नहीं है। इसलिए मनुष्य जन्म में हम आपके साथ रहना चाहते हैं, आपकी लीलाओं के साक्षी बनना चाहते हैं प्रभु। तथास्तु, ऐसा ही होगा। द्वापर युग में, इस संसार में, मैं जब कृष्ण के रूप में अवतरित होऊंगा, तब आप सभी गोपियों के रूप में मेरे सहचर होंगे। धन्य हुए प्रभु, धन्य हुए। कंस अपनी तामसी शक्तियों के द्वारा
अतीत के सत्य से अवगत हो चुका है और इसीलिए वो गोपियों के द्वारा मुझ तक अर्थात कान्हा तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। चक्रधारी, देखा देखा मेरा चक्रव्यूह? नहीं समझा? मैं समझाता हूं। पिछले जन्म में तूने उन भक्त ऋषियों को उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दिया था कि तू उन्हें इस जन्म में इन गोपियों को परम अवतार के रूप में दर्शन देगा, इन्हें सानिध्य देगा। अब देख तेरे उस अंश, तेरे उस परम अवतार को अपने सम्मुख आने के लिए कैसे विवश करता हुआ। ये है मेरा चक्रव्यूह, समझा? पूछा? देख गोपी गोपी।